Pennsylvania, state of United States of America. Pennsylvania has now officially declared Diwali a recognized state holiday, and Governor Joe Shapiro signing of bipartisan legislation दिवाली को एज अ फेस्टिवल के तौर पर मना रहे हैं और हॉलीडे डिक्लेयर किया वहाँ पर। क्या कहें कि इस पूरे सर्कमस्टांसिस को देखते हुए मुस्लिम कंट्रीज़ क्या अमेरिका क्या हर जगह दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है, क्या कहेंगे आप? अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आज के त्यौहार इसलिए उनका मनाया जा रहा है क्योंकि जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर देखें हम, जो भी कंट्रीज़ हैं वो सेकुलर हो चुकी हैं। मतलब उनका रिलीजन के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो उस तरह वो रिलीजन को एज अ टूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों के हुकूक की बात करते हैं, उनको Pennsylvania officially is the first state of America जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलिडे होगा, दिवाली इज ए स्टेट हॉलिडे। तो आप दुबई और यूएई में रिबाहा बज़ाफ्ते भगवत गीता का आयोजन हुआ है। बज़ाफ्ते पटाखे छोड़े गए हैं, क्रैकर्स फोड़े गए हैं। दीपावली, दिवाली दर हकीकत जो है कार्तिका जो महीना है उसके 13वें दिन होती है। ठीक है। और इसका रेफरेंस इस हवाले से है कि जमीन और सूरज का जो रिलेशनशिप है उसमें तब्दीली आती है, दिन छोटे होते हैं। और सबसे और दोस्तों आपको जान के बहुत खुशी होगी कि दीपावली से पहले यूनाइटेड नेशन का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, उसने दीपावली को एक स्टेट हॉलिडे के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है, जो कि पहला यूनाइटेड स्टेट्स का राज्य है जिसने ऐसा डिक्लेयर किया। अभी तो जैसे जैसे दीपावली नज़दीक आने ही वाली है, अब 1-2 दिनों में लगभग यूनाइटेड स्टेट्स के कई सारे राज्य ये डिक्लेयर करेंगे कि जैसे न्यूयॉर्क हो गया, वॉशिंगटन और डीसी हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि आज हमारे स्टेट में दीपावली के दिन एक राष्ट्रीय छुट्टी होगी, सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह क्लोज रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे भारत की दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, उसका एक ग्लोबल प्रचार अपने आप हो रहा है। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि भारतीय या हिंदू कम्युनिटी जोर शोर से ये प्रचार कर रही हो कि आप ये त्यौहार मनाएं, वो त्यौहार मनाएं, नहीं। लेकिन लोग खुद ब खुद इस त्यौहार से जुड़ जाते हैं क्योंकि ये हमेशा प्यार, मोहब्बत और एक फन एलिमेंट भी ऐड करता है त्यौहार में। किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, किसी को हानि पहुंचाना नहीं, हमारा त्यौहार ऐसा ही है, तो इसलिए इसको ग्लोबल सेलिब्रेट। The law effective designates Diwali as a holiday on the 15th day of Kartik in the Hindu lunisolar calendar. तो Pennsylvania officially is the first state of America जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलिडे होगा, दिवाली इज ए स्टेट हॉलिडे। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि जो दिवाली सेलिब्रेट करता है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि ये पहली स्टेट है अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया। दिस इज ग्रेट। ओके, अच्छा अब हम आपको बताते हैं कि इसकी और क्या डायमेंशंस हैं, क्या इसके एंगल्स हैं कि ये बात, क्योंकि अभी देखिए आप जानते हैं कि इलेक्शन होने में कुछ दिन बाकी, बल्कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, कुछ दिन बाकी क्या इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त। और इस दौरान गवर्नर की तरफ से, गवर्नर जो शापिरो की तरफ से एक बिल लाया जाता है और वो बिल पास किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो दिवाली है वो उसको हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड करेंगे एज ए स्टेट हॉलिडे। तो ये एक बड़ी अहम बात है, बड़ी बात है। अब जो जैसा कि मैंने कहा कि ये किया गया,
तो आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, ठीक है। दिवाली की अपनी भी जो इसकी सिग्निफिकेंस है उसके पर भी जो है वो बात कर लेते हैं। ये एक लाइट का फेस्टिवल कहा जाता है, और कहा जाता है कि लाइट जो है जब वो कवर कर ले डार्कनेस को, तो इसको रोशनियों का एक फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है। और पेंसिल्वेनिया ही नहीं बल्कि यूएस की कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ऑलरेडी दिवाली बहुत जोश और खरोश के साथ मनाई जाती है, बड़े बहुत ज्यादा। मैं आपको ये जो पिक्चर्स दिखा रही हूँ ना, ये रियल पिक्चर्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बनाई गई। और ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूयॉर्क में कैसे मनाई जाती है। न्यूयॉर्क में इतनी जबरदस्त तरीके से दिवाली मनाई जाती है कि मैं देख रही थी कि इसकी अभी जो इस बार जो दिवाली हुई थी लास्ट टाइम, उसकी जो पिक्चर्स आई हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि वहां पे बकायदा जो टाइम स्क्वायर है वहां पर दिवाली की परेड होती है, दिवाली के ऊपर डांस किया जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में, खासतौर पर आपको पता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है अमेरिका के अंदर। तो पहले ही काफी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें ये मनाई जाती है, लेकिन एक ऑफिशियली डिक्लेयर करना हॉलीडे ये एक अलग चीज है। जैसे कि इसमें ये द स्टेट्स हैव एक्नॉलेज दिवाली कल्चरल significance in various ways, जैसे कि particularly in areas with large South Asian communities in New York, New Jersey, जो schools और colleges and universities हैं वो बंद नहीं होंगी, इसके ऊपर ये मत समझिएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि बल्कि खुले रखे जाएं और इसको सेलिब्रेट किया जाए, बताया जाए लोगों को कि ये कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी कई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं इंडियन कम्युनिटी के जो बहुत ज्यादा जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम भारत में दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, ठीक उसी तरीके से बल्कि उससे भी ज्यादा उत्साहित तरीके से दुबई और यूएई में बजाफ्ते दिवाली मनाई गई है, नकाब पहन करके। और वो जो जुब्बा आता है और साफा आता है वो पहन करके यूएई और दुबई के लोगों ने भगवत गीता के पाठ पढ़े हैं, भजन कीर्तन हुआ है, दिवाली को बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया गया है। यहाँ तक कि यूएई ने और 8 मुस्लिम कंट्रीज ने 4 दिन की दिवाली की नेशनल हॉलिडे दी है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर जो इंडियन स्कूल है या इंडियन एम्बेसी है वहां पर नहीं, पूरे 8 मुस्लिम कंट्रीज में सबको 4 दिन की दिवाली की छुट्टी दी गई है। सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि सनातन धर्म में मानवता बहुत ज्यादा है, सनातन धर्म में खुशियां देना बटोरना बहुत ज्यादा है, खुश होना बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। अब देखिए, राम मंदिर की बात में बिना किए तो नहीं रह पाऊंगी, आज आपके साथ में राम मंदिर की बात तो करूंगी ही, क्योंकि कई डेकेड हमने लड़ा है, कई जाने गई हैं, क्योंकि बाबर ने हम सनातनियों के राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बना डाला था। 2-2.5 डेकेड लड़ने के बाद कानूनी फैसले पर राम मंदिर रिटर्न लिया गया और पहली बार राम अयोध्या, वहां पर दिवाली मनाई जा रही है। राम मंदिर में दिवाली आई है, भगवान राम के साथ दिवाली आई है। और इस राम मंदिर की नींव रखने पर 2587 पवित्र स्थान की मिट्टी जो है वो उसमें दी गई है, वो उसमें एकत्रित की गई है। राम मंदिर की नींव रखने में तकरीबन 100 पवित्र नदियों का जल एकत्रित करके डाला गया है, जिसमें मुस्लिम ममालिक के भी जल है, समुद्र के पानी है, श्रीलंका का है, भारत का है, कावेरी का है, गोदावरी का है। तो ऐसे ऐसे जगह से पानी ला करके पवित्र स्थान के जल को ला करके वहां पर दिया गया है। राम मंदिर के करीब 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, जिस टाइम कैप्सूल में वो सारे जो हमारे अर्थशास्त्र हैं, जो भगवान राम को ये भगवान राम के जन्म को साबित करते हैं, और सारे अर्थशास्त्र और सारे श्लोक के द्वारा जिससे ये साबित किया गया था सर्वोच्च न्यायपालिका भारत के सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ, इस अयोध्या के इस राम मंदिर में ही राम लल्ला का जन्म हुआ था। और 2 डेकेड के बाद, मोर देन 2 डेकेड के बाद सनातनियों ने
जीता था इस केस